उमेश पाल हत्याकांड में फंसे माफिया अतीक अहमद के परिवार पर कानूनी शिकंजा और भी ज्यादा कसता जा रहा है। अब धूमनगंज थाने में एक और एफआईआर लिखी गई है जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, नैनी जेल में बंद बेटे अली अहमद, पुराने नौकर राकेश लाला तथा साबिर को नामजद किया गया है। दरअसल पुलिस ने पिछले दिनों राकेश लाला को जेल से कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने अतीक के तोड़े जा चुके कार्यालय से एक बैग पुलिस को बरामद कराया था जिसमें अली और साबिर के फर्जी आधार कार्ड मिले थे। हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन की टीमें कार्रवाई में जुटी हुई हैं और अतीक अहमद जो माफिया है जिसका इस पूरे घटनाक्रम से नाता है, उसका पूरे परिवार पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर उनकी पत्नी के साथ साथ बेटा जो नैनी जेल में बंद है और नौकर जिसने यहाँ पर एक बैग बरामद करवाया था अतीक अहमद के उस कार्यालय से जो तोड़ा जा चुका है। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जानना चाहेंगे अब तक क्या कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार के खिलाफ हो चुकी है और अभी जो बैग बरामद हुआ है जिसमें 2 अन्य आधार कार्ड मिले हैं बेटों के अतीक अहमद के, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी दिव्या, बिल्कुल जो है माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन और इनका जो बेटा है, इनके ऊपर एक मुकदमा और दर्ज हुआ है क्योंकि ये लोग अभी तक तो पुलिस के हाथ नहीं आ पाए हैं और ऐसे में इनके साथ जो अन्य शूटर थे उनकी भी तलाश में पुलिस जो है लगी हुई है। एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, लेकिन ये जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऐसे में इनका एक मामला और आया है जिसमें ये धोखाधड़ी की धाराएं जो है पुलिस ने जो है दर्ज की हैं और इसमें इन्होंने नकली तरीके से जो दस्तावेज हैं, जो आधार कार्ड है, वो उस पर जो है, क्योंकि जब ये मकान जब इंदोस्त किया जा रहा था तो उस दौरान कुछ इनके बेटे के जो है दस्तावेज मिले थे जिसमें उम्र को छिपाने की कोशिश और इनके बेटे को नाबालिग बनाने की कोशिश के तहत वो दस्तावेज प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में पुलिस ने उस दस्तावेज को अपने पास रख लिया था और मकान जमींदोज हो गया था और उसके बाद से फिर शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही हैं। इनके ऊपर जो है 25,000 रुपए का इनाम था, फिर 50,000 रुपए का पुलिस ने इनाम रखा और बेटे के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम तक पहुंच गया है। लेकिन अभी तक ये पुलिस के हत्थे लोग चढ़ नहीं पाए क्योंकि इनमें जो है सफेद पोस्ट कुछ नेता है जो वर्तमान की जो सरकार है उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन लोगों का जो बच निकलना है, जो अन्य देशों की के बॉर्डर पर लोग बताए कि वहां पे पहुंच गए हैं और एंट्री कर गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनके संरक्षण का भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे में अभी तक जितने भी शूटर थे और जो अतीक की पत्नी है और जो अतीक का बेटा है, ये अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पा रही। पुलिस अपने तंत्र का इस्तेमाल तो कर रही है लेकिन उसका कोई लाभ दिखता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई पुलिस ने की है जो माफिया अतीक के करीबी थी और जिन लोगों ने इन शूटरों की मदद की थी और जिन लोगों ने जो अतीक की पत्नी थी शाइस्ता परवीन, इनकी मदद की थी, शूटरों से मिलवाया था, बैठकें हुई थी, उन लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। उन्हीं लोगों के मकान टूटे हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में जो मेन शूटर हैं और जो षड्यंत्र में जो मेन लोग शामिल थे वो अभी फरार चल रहे हैं क्योंकि इनके पीछे जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीति का भी एक सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा पवन, जो ये नौकर जिसे रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ की गई थी, यही वो नौकर है जिसने वो बैग बरामद करवाया था जिससे 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं? क्या इसने इसके अलावा किसी तरीके का खुलासा किया है अतीक और उसके परिवार के बारे में? बिल्कुल सही बात है। जो इनका जो नौकर था, ये जो है नौकर और ये लोग जो है बाद में पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन लोगों ने चीजें बताई और फिर बाद में जो अतीक अहमद का जो कार्यालय था जो मायावती शासनकाल में तोड़ा गया था, फिर उसके बाद फिर दोबारा जो सरकार आई योगी जी की, तो फिर कार्रवाई हुई। ऐसे में जो है वो जो कार्यालय था वो टूटने के बाद भी अंदर एक आलिशान तरीके से महल की तरह वो कार्यालय बना हुआ था और वहीं पर जो है काफी संख्या में जो है असलहे बरामद हुए थे और काफी बड़े स्तर पर जो है पैसों की रिकवरी हुई थी जो खोद के गाड़ा गया था। तो वो नौकर की निशानदेही पे जानकारी हुई और उसी
नौकर के निशानदेही पर भी कुछ जो शूटर हैं, जिनकी जो लोकेशन है, कहाँ पे वो रुके थे, किनसे सपोर्ट हुआ था, किनको कितना पैसा दिया गया था, इन सब की पूरी जानकारी उन लोगों ने बताई है। लेकिन वो नौकर ये नहीं बता पाया कि किसको कितना पैसा दिया गया था, क्योंकि जो शूट आउट कांड हुआ था उसमें सबके पैसे निर्धारित थे और कोड वर्ड भी रखा गया था। तो ऐसे में जो है सभी को ये कहा गया था कि इस वारदात के बाद सभी को एक एक महंगी गाड़ी मिलेगी और उनको कुछ कैश ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो नौकर है उसने यही बताया कि सभी को अपने अपने हिसाब से उनकी पत्नी ने और उनके बेटे ने पैसे बांटे थे। उसके बाद पुलिस ने जब दबिश दिया तो दबिश में पुलिस को जो है कागजात मिले और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन जानकारी के लिए।